और सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने। आज के मुख्य समाचार में हम लोग सुनेंगे कि अतुल प्रसाद माननीय बीपीएससी के अध्यक्ष एवं सचिव रवि भूषण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीपीएससी के दूसरे चरण शिक्षक बहाली को लेकर। आइए सुनते हैं किस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेट और सूचना घोषित किया गया। 5 से लेकर 25 तक लेट फाइन के साथ जमा होगा। आइए सुनिए पहले। फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11, विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी। 3 दिन और बढ़ा दिए हम लोग नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023। माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। हम लोग उसको परीक्षा के पहले उसको छांटने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। उसको हम लोग डॉक्यूमेंट भी इसीलिए उस समय नहीं जांचते हैं। हम लोग बेशक हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग उसको मेधा के आधार। तमाम अटकलों के बाद शिक्षक नियुक्ति का द्वितीय चरण का घोषणा हो गया। आखिर 3 तारीख से ही फार्म भरना था, लेकिन अब 5 तारीख से फार्म और रजिस्ट्रेशन होगा और लेट फाइन के साथ 25 तारीख तक ले भराएगा। आइए सुनते हैं किस प्रकार, फिर एक बार सुनिए किस प्रकार सचिव और अध्यक्ष मिलकर बोल रहे हैं। बीपीएससी का अध्यक्ष क्या, पहले सुनिए। प्रयास नहीं करते हैं उसको। हम लोग डॉक्यूमेंट भी इसीलिए उस समय नहीं जांचते हैं। हम लोग बेशक हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग उसको मेधा के आधार पर उसको छांटें या सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो हम सेलेक्ट करते हैं मेधा के आधार पर, जो इस बार लिख लिया गया, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं। परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा, जिसमें भाग 1 में होगा भाषा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग 2 होगा, वो 40 नंबर का होगा, और विषय, जिस विषय के वो शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग 3 में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय भाग 3 एक ही प्रश्न पत्र, एक ही बुकलेट में रहेंगे, लेकिन पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। निबंधन और फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11, विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी। 3 दिन और बढ़ा दिए हम लोग नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023, मतलब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें ये नोट करना बहुत जरूरी है, इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट निकालना है टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा वो उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो ही करना है 25/11 के अंदर ही। द्वितीय चरण में 2 कैटेगरी का शिक्षकों की नियुक्ति होना है। एक तो शिक्षा विभाग द्वारा जो प्राप्त अधियाचना उसके आलोक में नियुक्ति होगी, और दूसरा है कि पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वैकेंसी प्राप्त हुई है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए उसकी कुल संख्या है 270। उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद है 18,577। ये द्वितीय चरण में इतनी वैकेंसी प्राप्त है। जो वैकेंसी प्राप्त हुई है उसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित होंगे 6 से 8 तक के लिए, उसमें कुल पदों की संख्या है 234। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी जिसको कहते हैं 9-10 के लिए उसकी कुल संख्या है 248। उच्च माध्यमिक स्नातकोत्तर
पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11-12 के लिए, उनकी संख्या कुल है 403 और प्रधानाध्यापकों के लिए भी पद के लिए एमएजेपी न्यूज देखें, सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। और देखने के लिए एमएजेपी न्यूज देखें, सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज, सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए एमएजेपी न्यूज, सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।